रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों पे मबनी प्रोग्राम में अगले 25 मिनट तक हम सूरत हाल ताज़ा तरीन आप तक लाने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर मुल्क भर की। नाज़रीन, आगाज़ में जम्मू कश्मीर से ये सबसे बड़ी खबर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा वक्त में जो लीडरान ये कहते हैं कि पीडीपी और बीजेपी के यहाँ आने से खराबियां पैदा हुई, वो जरा पीछे मुड़कर देखें। हकीकत में अल्ताफ बुखारी तब किस पार्टी के साथ थे? उन्होंने अल्ताफ बुखारी का नाम लेकर कहा कि हकीकत में अल्ताफ बुखारी तब पीडीपी के साथ थी और उन्हें ये अवाम को समझाना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये बात कहती है इसके फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर साहब और बाकी लीडरान जो है उनका रद्द-अमल भी कदर मुख्तलिफ नहीं है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के बनने के बाद इसे ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया था और नई दिल्ली की पॉलिसियों पर ज़बरदस्त इख्तलाफ किया और कई बार ये भी कहा कि नई पॉलिसियाँ जन्म लेने का मतलब है नई पार्टियों को जन्म लेना है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भाजपा को कश्मीर में लाने के लिए, जम्मू कश्मीर में लाने के लिए अल्ताफ बुखारी ने बयान दिया है तो उन्हें अपनी पोजीशन को साफ करना होगा कि वो उस वक्त किस पार्टी के साथ थे। कि पीडीपी ने बीजेपी को यहां लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद बीजेपी में थे, तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पीडीपी के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी पीडीपी के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है, तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो पीडीपी से जवाब ले सकते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी को। उमर अब्दुल्ला ने 4 उंगलियों का तज़किरा किया। कहा जब अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि पीडीपी और बीजेपी के यहाँ आने से उन्होंने उस वक्त इनहराफ किया था, अल्ताफ बुखारी ने उस वक्त इनफरादी राय दी थी कि ना मिला जाए, लेकिन जब वो मिनिस्टर बने, जब वो हुकूमत में थे, तब उन्हें अपनी पॉलिसी क्लियर करनी होगी कि वो पीडीपी और बीजेपी के कोटे से ही तो मिनिस्टर बने थे, वो हुकूमत में थे। ताहम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकज जो है वो अवाम को धोखा दे रही है, इंतखाबात न करा के जम्मू कश्मीर का अवाम को धोखा देने के मतरादिफ होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है। जब इलेक्शन के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र होगा। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें अबला के नुमाइंदों के साथ जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इसी बीच में खबर यह भी है कि इंडिया अलायंस के बैनर के तले इंतखाबात लड़ सकती है और ज़राए का अगर यकीन किया जाए तो शुमाली कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीटीपी में से एक पार्टी को एक सीट दी जा सकती है, यानी इंतखाबी उम्मीदवार को मदद दी जा सकती है। जबकि साउथ कश्मीर में इस वक्त फैसला आखिरी मरहल में है कि यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती अगर खड़ी होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी उनका अलायंस में मदद कर सकती है। लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमाओं ने पहले इस बात को क्लियर किया कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया अलायंस जो है वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगा। पार्लिमानी चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 3 पार्लिमानी सेगमेंट्स जिनमें नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में 3 उम्मीदवार इस वक्त जो हैं वो मौजूदा वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के कोटे के साथ और अगर एक विप जारी किया जाता है तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में से इन 2 पार्टियों को कांग्रेस और बाकी हम ख्याल जमातों का सपोर्ट मिल सकता है। जबकि जम्मू में बराह रास्त सपोर्ट जो है वो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कर सकता है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तंजीम ने इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया। लेकिन जराए बता रहे हैं कि साउथ कश्मीर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सेंट्रल कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और नॉर्थ कश्मीर की सीट पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बेहतर तरीके से तालमेल के साथ राब्ते जारी हैं। और अब नाज़रीन एक और मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सर्दियों के इन कठिन रातों में अब माइनस टेम्परेचर आने के बाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी, इकोनॉमिक अलायंस, ट्रेडर्स अलायंस और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अब अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन व तालीम आलोक कुमार के बयान के मुताबिक इस बात पर गौर किया जा सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में शायद लोअर क्लासेस के लिए अब छुट्टियों का ऐलान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मनफी दर्जा हरारत और धुंध की वजह से स्कूलों, खासतौर पर छोटी क्लासेस के लिए सरमाई तातीलात का जल्द ऐलान करने का मुतालबा रखा। एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें मुतअद्दिद वालिदैन, यहां तक कि स्कूलों से भी मौसम की खराब सूरत हाल के बारे में दरख्वास्तें मौसूल हो रही है। एक 4 साल बच्चे के लिए इस मौसम में जल्दी उठना और स्कूल के लिए तैयार होना खतरे से खाली नहीं है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जहां पर इतनी ज्यादा सर्दियां हों और इतना ज्यादा मौसम नासाजगार हों और फ्लू के भी कुछ केसेस आए हैं, इसके बावजूद भी 8वीं जमात के नीचे तालिब इल्म को स्कूल बुलाना खतरे से खाली नहीं है। श्रीनगर, गुलमर्ग, अफरवट, कंगन ऊपरी इलाकों में माइनस टेम्परेचर की वजह से श्रीनगर शहर में भी इसका असर पड़ा। आज श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में धुंध छाए रहने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट को डिले रहने के लिए कहा गया था, बारामूला श्रीनगर कौमी शाहरा और यहां तक कि श्रीनगर से सनत नगर से लाल चौक और नटीपोरा से और रामबाग तक जाने के दौरान आपको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जब आपने स्कूली बच्चों को, खुसूसन प्राइवेट स्कूल की तरफ से जो बच्चों को उनके घरों तक वैन, ओबी वैन वगैरह लाने का सिलसिला काफी तेज हो जाता है और 8:30 बजे बच्चे को घर से निकालकर स्कूल भेजना बहुत खतरे से खाली होगा। और जराए मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त भी इस पे मीटिंग गौर खोज चल रहा है। सिविल सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक मीर और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद हैं और आइंदा का फीडबैक कुछ दिनों में तरतीब दिया जा सकता है। जरा अबलाग का अगर यकीन किया जाए तो आइंदा कुछ दिनों में 8वीं जमात से नीचे तक के बच्चों की स्कूली छुट्टियां पहले से शुरू की जा सकती हैं। नाज़रीन, पंचायती इंतखाबात से कबल सरकार ने ऐलान किया था कि नई हदबंदी मुकम्मल होने के बाद रिवीजन जो है मुख्तलिफ वार्ड्स का, जिनमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शामिल हैं, जबकि पंचायती कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अनिल शर्मा ने अब ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मरकज की तरफ से इस बात में ताखीर करने का इम्कान नजर आता है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार पंचायती हलकों की हदबंदी के नाम पर पंचायती इंतखाबात को मौखर कराने की कोशिशों में लगी है। आज जम्मू में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुतालबा रखा कि 9 जनवरी से पहले पहले जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात होने चाहिए। उनका कहना था कि अगर इंतखाबात वक्त पे नहीं होते तो वो इलाकों के साथ बहुत ज्यादती होगी। के अंदर टाइम पे इलेक्शन हो, उसके लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो कार्रवाई कर रही है कि 9 जनवरी से पहले पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों के चुनाव हो जाने चाहिए। अब दूसरी चीज इसमें निकल के ये आ रही है कि जहां जो है डिलिमिटेशन पंचायतों की करवाई जाए। हम भी चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, लेकिन सरकार को ये फैसला 1.5 साल पहले जो है 2021 में जो है या 22 में स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था, ताकि अभी तक डिलिमिटेशन हो गई होती। अब सरकार की मंशा जो है जहां पंचायतों की जो जहां इलेक्शन है उसको जो है जे डिले करने की टैक्टिस जो है जे सरकार इस वक्त कर रही है, वो सरासर गांव में रहने। और नाज़रीन, खून का अतिया देकर आप कीमती जानों को बचाया जा सकता है या जाया होने से बचाया जा सकता है, लेकिन गैर सरकारी सतह के साथ साथ अब सरकारी सतह पर भी सीनियर अफसरान और मुलाजमीन की पहल से आज श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मातहत आने वाले कई एक अस्पतालों में खून के अतिये के कैंप लगवाए, जिसका गालिबन ये मकसद था खुदा न खासा सड़क हादसा या खून की अशद जरूरत पड़ने पर इसको फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इंडियन ऑडिट अकाउंटेंट्स महकमे ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और ललदत अस्पताल के इश्तराक से एक खून के अतिये का कैंप लगवाया, जिसमें महकमे के मुलाजमीन ने खून का अतिया पेश किया। मौके पर महकमे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। आपको याद होगा, इंडियन ऑडिट अकाउंटेंट्स महकमा 19 से 25 नवंबर तक लगातार खून के अतिये के कैंप लगाने का प्रोग्राम कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का ऑडिट दिवस स्टार्ट हो गया है और ये हमारे फाउंडेशन से रिलेटेड है, हमारे फाउंडर्स डे की तरह होता है। तो इसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया कि इसमें कुछ सोशली रेलेवेंट और नोबल कॉजेज भी किए जाएंगे। तो जो हमने अपने एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके किया है, जिसमें प्रिंसिपल जेएमसी यहाँ हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं एंड जावेद साहब हैं जो एक्सपर्ट हैं इसके। तो इनके मदद से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी लार्ज नंबर में ब्लड डोनेट करेंगे और ब्लड डोनेशन जो है वो इतना अच्छा है कि आप इससे अच्छा कोई नेक कार्य कर ही नहीं सकते। ये लोगों के जान बचाने के काम आता है और आप ये ऐसा डोनेशन दे रहे हो जो आप जानते नहीं हो किसको आएगा ये काम, लेकिन वो बहुत अच्छे और क्रिटिकल समय में काम आता है। ये हमारा जो ऑडिट दिवस जो कल से स्टार्ट हो गया, उसी के सिलसिले में ये एक प्रोग्राम हमने विद द कोलैबोरेशन प्रिंसिपल जीएम कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ललदत की वसातत से किया था। क्योंकि खून देने से एक चीज़ है, एक लाइफ अगर बच जाती है तो उससे बड़ा सदका कोई नहीं है। इसलिए इस डोनेशन ब्लड डोनेशन में मैंने भी हिस्सा ले लिया और मैंने भी खून दे दिया। अगर मेरी वजह से किसी की जान बचती है तो उससे बड़ा सदका कोई नहीं। I think there's a lot happening in the world right now, so anything that I can do from my part as an individual to contribute to the society, I will do it, and it's a wonderful cause because alhamdulillah I am healthy and I am grateful for it, but ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें खून की ज़रूरत। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात गौरतलब है कि खून के अतिये का कैंप लगवाना अब शायद आपको सरकारी गैर सरकारी दफातरों से इसका बाकायदा आगाज हुआ है और इसका मुद्दा मकसद जानने के लिए आपको बता दूं कि खुदा न खासा सड़क हादसा या कोई इस तरह का हादसा पेश आने या प्राइवेट अस्पतालों में खून की कमी का मामला अचानक आ जाता है तो कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। इधर भारतीय जनता पार्टी की सीनियर खातून लीडर दरख्शा अंद्राबी ने भी आज इसी तरह की एक तकरीब में हिस्सा लिया। इस दौरान इन्होंने ज़राबला के नुमाइंदों से कहा कि खून के अतिया का कैंप लगवाने का मतलब है कि आने वाली नस्ल को आप बचा सकते हैं और इससे आपकी सेहत पे भी कोई मनफी असर नहीं पड़ सकता। दरअसल वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिशियल प्रोटेक्शन सेंटर के रीजनल ऑफिस के साथ ही इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ अफराद में कंबल वगैरह भी तकसीम किए। हमें बहुत खुशी जब से हम आपको ये बताते चलें कि हम अगर वक्फ बोर्ड में कामयाब हो गए और हमने वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाया, आप हमें कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इसमें आप लोगों का मेरे से ज़्यादा रोल रहा कि जितना हमने काम किया उससे ज़्यादा आप लोगों ने उसको बढ़ावा दिया और घर घर तक पहुंचाया। इसके लिए हम इस बहन को भी कहना चाहेंगे, हर एक को कहना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया जितना पॉजिटिव है, आप जिस तरह से पॉजिटिव काम करेंगे उसी तरह से हमारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉजिटिवली काम करता है। भी नाज़रीन, खून के अतिये के कैंप लगवाए जाते हैं और उसके बाद इस खून को स्टोर किया जाता है, लेकिन न जाने क्यों फिर अचानक ऐलान करने पड़ते हैं कि फलां पेशेंट को खून की अशद ज़रूरत है। जो मुतल्लिका एनजीओज़ हैं, जो मुतल्लिका ग्रुप इसमें काम कर रहे हैं, उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को थोड़ा सा बताना होगा कि खून में कितने पॉइंट आज आपने हासिल किए, कितने दिए, कितने इस्तेमाल हुए, और अगर बवक्त ज़रूरत आम इंसान को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या किस सेक्शन में जाए ताकि उससे ये जो खून के अतिये के कैंप लगवाने के बाद ब्लड स्टोर किया गया था इसका इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, अब इंतहाई अहम मौजू,
जम्मू कश्मीर में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसरों को हिदायत जारी की है जम्मू और कश्मीर को कि वो कागजात की जांच करने के लिए मौके पर ही जुर्माने भी आयद करें। अमूमन आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसरों की टीमें जो है मार्केट चेकिंग में आपको मिलेंगी, लेकिन इनके मकसद जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हिदायत के ऐन मुताबिक अगर आपकी गाड़ी में पोल्यूशन के कागजात नहीं है, आपके पास ओनरशिप नहीं है, आपके पास आरसी नहीं है, आपने पोल्यूशन नहीं कर रखा है, तो आपकी गाड़ी जो है जुर्माने में नहीं बल्कि सीज हो जाएगी। तस्वीरें कुछ देर पहले की है, ये टनल के उस तरफ मेंढर का इलाका है। तहसील मेंढर में ट्रैफिक पुलिस की इकाई ने आज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। तहसील मेंढर में आज ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन के खुला खिलाफवर्जी करने वालों और बिना कागजात के गाड़ियों के चालान भी काट दिए, जबकि कई गाड़ियों को मौके पर ही सीज किया गया। मुतलका अफसर आरिफ का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले आज 10 गाड़ियों को सीज किया गया। नाज़रीन, तस्वीरें बड़े गौर से देखिएगा। ये अब जो वेव है ये श्रीनगर में है, जम्मू में है। आप अपने घर से जब निकलेंगे तो अपनी गाड़ी में जो कागजात हैं वो जरूर देखें, उसके बाद ही आप सफर पे रवाना हो जाएं। ये अपनी गलती सुधारते ही नहीं है लोग, जितना मर्जी इनको करो ना, चलान करो। जैसे नो पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ियां, ऐसे ही वो रोड के बीच में खड़ी करके चले जाते हैं। फिर जब इनको ही चलान करो तो वो फिर आ जाते हैं कि ये कैसे कर दिया आपने चलानों में। हम तो इधर खड़े थे जी, हमारा आदमी उधर गया था जी, 2 मिनट इधर बैठे थे जी। ये गलत बात है, इनको भी, लोगों को भी होना चाहिए, पब्लिक को भी होना चाहिए कि साथ दें इस चीज के बारे में। इनके लिए लगे, इनकी सहूलत है। गाड़ी के पास कागज नहीं है यार, कुछ आज तक बिजली लाकर चला है, उसमें मोबाइल में चेक कर लो, के पास कागज नहीं है। कई लोग पढ़े लिखे लड़के हैं बीच में, तो इन लोगों को भी होना चाहिए यार, ये हमारी सहूलत है, पब्लिक चलती है, गाड़ियां बीच में रोड में मत खड़ी करो, गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। आज के बाद तो इनको इनसे तो रिहाई। नाज़रीन, टनल के उस तरफ सड़क हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां बीते हफ्ते के दौरान सड़क हादसात ने कई अफराद की जिंदगियां ख़त्म कर दी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और मेंढर के साथ साथ नौशहरा और ऊपरी इलाकों के साथ साथ कश्मीर के इस प्रोविंस में करना, गुरेज और ऊपरी इलाकों में चूँकि अब फिसलन होगी, बारिशें होगी, बर्फबारी मतवक्कु है, जिसके बाद इन गाड़ियों की फिसलन में इजाफे की वजह के साथ साथ आपने कागजात भी चेक करने होंगे। बेशतर इलाकों में ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ना होना, पोल्यूशन वगैरह आपने ना कर रखा हो, जिसके बाद गाड़ी का जो ब्रेक वगैरह जो है, गाड़ी का जो चेकअप आपने वक्त पे ना किया हो, वो भी सड़क हादसात की वजह हो सकती है। इससे ट्रैफिक पुलिस जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में जबरदस्त हरकत में आ चुकी है। नाज़रीन, अब आपको हंदवाड़ा की फ्रूट मंडी लिए चलते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में फ्रूट मंडियों की जब हम बात करते हैं तो सोपोर नंबर 1, उसके बाद शपियन, उसके बाद आपका हंदवाड़ा में जो आपका फ्रूट मंडी है, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जहां शपियन, सोपोर और दीगर फ्रूट मंडियों से जो फ्रूट है वो हंदवाड़ा पहुंच जाता है और हंदवाड़ा मंडी एक अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार की गई है, लेकिन ग्रेडिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मार्केट में सेब नंबर 1, सेब नंबर 2 के साथ जोड़कर आप इसको पैक कराते हैं, जिसके बाद इसकी जो बदनामी है कश्मीरी एप्पल की होने लगी है। और आज भी हमारे नुमाइंदे ने जब इस मामले को लेकर फ्रूट मंडी एसोसिएशन हंदवाड़ा के अहदेदारों से बात करनी चाहिए तो वो कहते हैं कि इस साल हमारा निशाना जो है वो हस्ब मामूल माजी की तरह ग्रेडिंग पे ध्यान देना है और मार्केट इस साल अच्छा रहा, मुनासिब रेटें मिली। कई जमींदारों ने कहा, किसानों ने कहा कि फसल कम थी लेकिन फसल की जो रेट थी वो मुनासिब रही, बेहतर रही और अब की बार किसानों ने किसी हद तक राहत की सांस ली। रोज शुक्र खुदायस को मार्केट रोज यह ठीक बड़ असल रोज मार्केट बे दुम कत यह रोड रोज यह ठीक पतमे वरी वो रोड वो ब्लाक माल वो सोरी खराब मंडिन मज वो एक साथ माल एक साथ वो माल ये 10 गाड़ी आज खपत तत 20 गाड़ी तम सो गो मार्केट डाउन पगह आज बे 10 गाड़ी तमी वजह गो परस नुकसान यह शुक्र खुदायस कुन यह रोड ठीक रेट इंशाल्लाह ठीक अपील करा ग्रेडिंग पे दियो खास तर ध्यान ग्रेडिंग आज ठीक इंशाल्लाह रेट तीन ठीक ग्रेडिंग आज खराब रेट ती खराब इसलिए मैं करा पुर जोर गुजारिश ग्रेडिंग पे दियो तवज्जो ग्रेडिंग करियो ठीक इंशाल्लाह रेट ती इंशाल्लाह ठीक बे अपील करा गवर्नमेंटस एक जन नंबर गसान तम रटन ये ब्रो काले तम रटा 3 रपी किलो 2 रपी किलो अत मज ग्रोस फायदे वातान वह नंबर 2 हथ रपी
اور नाज़रीन हमारे नुमाइंदे ने आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से खबर दी है कि आग लगने की इस वारदात के बाद अब जो है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, इसकी तफसील आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के माहीगिरी के बंदरगाह में जबरदस्त आग लग गई है और एक कश्ती से शुरू होने वाली आग देखते ही देखते 40 मजीद कश्तियों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात शुरू हुई। दरअसल विशाखापट्टनम की मछली बंदरगाहें पर आग आधी रात तकरीबन 40 फायर मशीनरी जो है वो जब पहुंचना शुरू हुई, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई अमल में लाई और आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान यह भी तहकीकात जारी है। माहीगीरों को शुबा है कि कुछ मुजरिमों ने जानबूझकर किश्तियों को आग लगा दी है। यह भी शुबा है कि किसी पार्टी की वजह से किश्ती में आग लगी हो। बंदरगाह के चौंका देने वाले मनाजिर देखे गए हैं। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि माहीगीर बेबसी से आग को देख रहे हैं क्योंकि इनका जरिए माश तबाह हो गया। कुछ कश्तियों में धमाके भी हुए जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। और तस्वीरें नाज़रीन आज दिन की है जब बीती रात में यह खबर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से आई कि माहीगीरों को किश्तियों में आग लगने से इनके ख्वाब चकनाचूर हुए और इन बस्तियों में रिहाइश पजीर लोग दूर अफ्तादा इलाकों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए। मुतल्लिका मुंतजमीन ने फौरी तौर पर आग लगने की कार्रवाई के पीछे अब बाज़ाब्ती तौर पर केस दर्ज किया और शुबहात जाहिर किए जाते हैं कि शरपसंदों ने शायद इस तरह की कार्रवाई की हो। और नाज़रीन एक और कौमी खबर है उत्तरकाशी की तरफ से जहां टनल के मामले के बाद सूरत हाल जो है बड़ा काबू से बाहर हो गई थी। उत्तरकाशी के मुहद्दिम बरकूट सुरंग में पिछले हफ्ते से फंसे हुए 41 कारकुनों को बचाने के लिए ऑपरेशन में फिलहाल 5 महाजों पर काम जारी है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने मशीनों के लिए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए एक रसाई सड़क बनाई है जहां से लाइफलाइन पाइप ड्रिल किया जाएगा। टनल को मजबूत बनाने का काम भी जारी है जिसके बाद अमेरिकन ओजर का इस्तेमाल करने वाले एफटी ड्रिलिंग शुरू हो गई है। उत्तराखंड के सीएमओ ने एक बयान में कहा कि इससे पहले आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को फोन किया ताकि बचाव की कार्रवाई में तबादला ख्याल किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मरकज जरूर बचाव साजो सामान और वसाइल फराहम कर रहा है। मरकज और उत्तराखंड हुकूमत के दरमियान बाहमी तालमेल के जरिए कारकुनों को महफूज तरीके से निकाला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कारकुनों के हौसले को बरकरार रखने की जरूरत है। सीएमओ ने कहा कि नाकामियों का सामना करने के बाद हुकाम ने इतवार 19 नवंबर को फंसे हुए कारकुनों को बचाने के लिए एक नया 5 नकाती मंसूबा बनाया। इस मंसूबे में तीनों अतराफ से ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू होंगे। पहाड़ी की चोटी से अमूदी ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा जिसके नीचे मजदूर फंसे हुए हों और टनल को इन अफराद को टनल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। इसके साथ न्यूज एट 6 में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। मेरे साथ रात 8:30 बजे आप प्रोग्राम मुद्दा देखेंगे जिसमें उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान जो है वो उनकी जात से नहीं मिलता जुलता है। उन्होंने जिस वक्त कहा था कि पीडीपी बीजेपी इकट्ठे हुई है तो वो उसमें खुद तो वजीर थे और अब इस बहस मुबाहिसे में मेरे साथ शामिल होंगे पीडीपी और अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए फिलहाल लद्दाखनामा आप देखेंगे मेरे साथी ज़ुहूर लोलाबी के साथ। उसके बाद कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ 8 बजे, गवर कुचे के साथ उर्दू खबरनामा, 8:30 बजे फिर मेरे साथ मुबाहिसा और रात 9:30 बजे जो आप प्रोग्राम देखते हैं सनम एजाज के साथ। और उसके बाद आपसे खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए मुलाकातें हो जाएगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।